हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 10+2 में अपना इंग्लिश में विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा अभी तक कि सभी नौकर्स घर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उसे बताया कि टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम्हें आज अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं चाहता हूँ यू कि तुम टू स्टे अप, खड़े हो ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, एक बार में 5 मिनट खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल तुम्हें इससे दुगना करने की कोशिश करना है। इट वुड बी वेल, ये अच्छा होगा। दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, तुम अपनी ताकत वापस प्राप्त कर लो। एज क्विकली, जल्दी से। एज पॉसिबल, जितना संभव हो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, उसने देखा फ्लिकर, एक चमक, ऑफ टेरर, भय की, ऑन द यंग फेस, उस जवान चेहरे पर। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो अभी भी पीला था। ओके ठीक है, द बॉय मर्मर्ड, वो लड़का बुदबुदाया। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से। ही वाज डिटरमाइंड टू से मोर, वो डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चित था। टू से मोर, और कुछ कहने के लिए। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। आई ought टू थैंक यू, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, मेरा इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो। सदाओ सैड कोल्डली, सदाओ ने बड़े ही शांति से कहा। ही सा, उसने देखा। द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन, दोबारा से उस आतंक की झलक को देखा। इन द बॉयज आई, उस लड़के की आंखों में। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और वो भय जो ठीक एक जानवरों के अंदर दिखाई देता है। द स्कैर्स ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन के ऊपर जो घाव था, वर क्रिम्शन फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए क्रिम्शन उठा, अर्थात सिंदूरी रंग का उठा, अर्थात बहुत ज्यादा लाल हो गया। दो स्कर्स, ये निशान, व्हाट वर दे, वो क्या थे? सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। द सेकंड थिंग हैपेंड, दूसरी घटना घट गई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएक्सटोम्ड लेबर, हाना ने बहुत कठिन मेहनत की, जिसकी वो अनएक्सटोम्ड थी, आदि नहीं थी बिल्कुल भी काम करने की। साई मैसेंजर, उसने देखा एक संदेश वाहक को कम आते हुए टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, दरवाजे पर अपनी सरकारी यूनिफॉर्म में। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ एकदम से कमजोर पड़ गए। सी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, वो अपनी सांस भी नहीं ले खींच पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, नौकरों ने उसे पहले ही बता दिया होगा। सी रन टू सदाओ, सदाओ की तरफ दौड़ी, गस्पिंग, हाँफते हुए, अनेबल टू अटर ए वर्ड, और वो एक शब्द भी निकालने में योग्य नहीं थी। बट बाय देन, लेकिन तब तक। द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, सामान्यतः उसका पीछा करते हुए। थ्रू द गार्डन, बगीचे में से। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने उसकी तरफ बड़ी असहायता से इशारा करते हुए कहा। सदाओ लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी किताब से ऊपर देखा। ही वाज इन हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, दूसरा हिस्सा जो कि बगीचे में खुलता था। फॉर द साउथर्न सनशाइन, दक्षिण सूर्य की तरफ। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेश वाहक से पूछा। एंड देन ही रोज, और तब वो खड़ा हुआ। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस आदमी की यूनिफॉर्म को देखते हुए। यू आर टू कम टू द पैलेस, क्या तुम महल से आए हो? द मैन सेड, आदमी ने पूछा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, वृद्ध जनरल दोबारा से दर्द में। ओ, हाना ब्रीथ्ड, हाना ने सांस ली। इज दैट ऑल, था ये सब कुछ था। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम, सब कुछ मैसेंजर ने बताया। इट इज नॉट इनफ, और यही पर्याप्त। इज इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? इंडीड इट इज, वास्तव में ये पर्याप्त है। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई एम वेरी सॉरी, मुझे काफी खेद है। वैन सदाओ केम टू से गुड बाय, और जब सदाओ उसे अलविदा कहने आया। सी वाज इन द किचन, वो रसोई घर में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड सी सेट मेयरली रेस्टिंग, और वो मुश्किल से बैठी हुई थी आराम करने के लिए। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। मोर एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा थकी हुई। फ्रॉम हर फ्राइट, अपने उस भय से। देन फ्रॉम वर्क, काम की तुलना में, अपने काम की तुलना में अपने भय से बहुत ज़्यादा थकी हुई वो नज़र आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टडी कीजिए, कल इससे आगे।